तू ही योगी तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का। जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर से दिखा लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। सत्संग में आने के बाद में आदमी का रूप निखर जाता है और वो सुंदर लगने लग जाता है। आप 1 घंटे पहले कैसे लग रहे थे उधर पंडाल में जब खाना खा रहे थे? तब खाना खाते समय सच बताओ आप कैसे लग रहे थे? वीडियो होंगे, वीडियो देख लो जरा कैसे लग रहे थे। है आश्रम का ही एक हिस्सा है वो खाने वाला, पर उस एरिया में और इस एरिया में कितना फर्क है। इंद्रदेव को इस पंडाल से कमरे में जाने दो, फिर भी कुछ लोग यहाँ रह जाते हैं कुर्सियों पे। 8-10 लोग यहाँ कुर्सियों पे बैठते हैं, वहां भी बैठते मैं देखता हूं। उनका रूप जो है देखने के लायक होता है। मुझे नहीं पता चलता, मैं शाम को 8 बजे थोड़ा सा इधर भ्रमण करने आता हूं देखने के लिए पानी वानी, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि 8-7 लोग कुर्सियों पर बैठ करके क्या कर रहे हैं। खाली मुझे वहां से मैं ट्रायल करता हूं देखने की, तो उनके हाथ ही फिकते। मैं क्या क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे समझ में नहीं आ रहा है उनका। उनके पास में अपनी इतनी बातें रहती हैं कि उन बातों को रोज बेचारे कर रहे 4 दिन से, पर पूरी होती नहीं है, पूरी नहीं होती महाराज। और रात में फिर नींद नहीं आवे उनको, क्योंकि इधर वाले ने कुछ ऐसा सुना दिया है कि रात भर बेचारों सपने ही देख रहा हूं। इसलिए वेद मंत्र कहता है यस्मान ऋचम सर्वहितम पुरुषोर धीमहि। जब भी विश्राम करने सैया पर जाएं, बिस्तर पे जाएं, तो उसे डायरेक्ट माता लक्ष्मी और नारायण का आसन समझकर प्रणाम करके ही विश्राम करें, तब नींद आएगी, आनंद आएगा। आप उसे अपना बेडरूम मत मानो, सबसे बड़ी गलती यहाँ हो रही है। ये बड़े बेटे का बेडरूम, ये मझले बेटे का बेडरूम, ये छोटे बेटे का बेडरूम, ये मेहमानों के लिए। अब ये आप यूं बताओ, फिर उसमें ये भी तो बताओ कि छोटे बेटे को नींद आती भी है कि नहीं, बड़ी बहू सो पा रही है कि नहीं, वो भी तो बताओ। नहीं, इसलिए महात्मा समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? शिवानंद महाराज ने एक आरती लिखी है 1884 में, उसमें 10वीं लाइन है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाई जाने वाली आरती है ये। बोलो, सबसे ज्यादा ये गाई जाती है। 1884 में लिखी है, 1984, 100 और 2022 इतने साल हो गए आरती को, तब से गाई जा रही है। पर आरती गाने वाले इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं कि क्या कहना। तन मन धन सब कुछ है तेरा। मैं तो भगवान सरकार से प्रार्थना करूंगा को कोई ऐसा लॉ कानून लेके आओ कि ये लाइन निकल जाए आरती में से। सब भक्त झूठे पड़ रहे हैं इस लाइन के चक्कर में। मैं तो ये दूसरी लाइन लिखवाने की इच्छा चल रही है। साधु समाज से प्रार्थना करूंगा कि सब मिलके एक लाइन बदल दो। तन मन धन सब कुछ है मेरा, और तेरे पास जो कुछ है वो भी लेके रहूंगा मैं, वो भी है मेरा। बदल के मैं बना के दूंगा बढ़िया सी लाइन, पर उस लाइन को इसमें कोई जोड़ दे तो ठीक है, फिर लोग सच्चे हो जाएंगे। अभी झूठ हो रहा है।
यज्जाग्रतो दूरं दैति दैवं तदसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तुः। ये वेद मंत्र ये कहता है कि परमात्मा चाहे कितनी भी दूर है हमसे, फिर जब हम भगवान का आह्वान करते हैं तो वो तत्काल हमारे नजदीक हो जाते हैं, क्षण भर में नींद आ जाते पास में। और रात को सोते समय किसी भी देवता से वैष्ट है शंकर भगवान सोने के लिए। वैसे अपनी अपनी भक्ति अनुसार आप अपने अपने देवताओं को भजिए, पर शयन में शंकर भगवान का कोई तोड़ नहीं है। सुलाने में सबसे बेस्ट नींद शंकर भगवान के स्मरण से आती है। और सबसे बढ़िया जो जागरण है वो भगवान ब्रह्मा के स्मरण से आता है। और सबसे बढ़िया खाना पीना उन्नति ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के स्मरण से आता है। वैसे सभी देवता उन्नति कारक हैं, पर अलग अलग अगर बांट दिया जाए तो भगवान शंकर को कल्याण करता कहते हैं, भगवान ब्रह्मा को उत्पत्ति करता कहते हैं, नारायण को पालन करता कहते हैं। जन्म स्थिति और निर्वाण ये तीन ही काल हैं मनुष्य के शरीर के, और ये तीनों ब्रह्म से जुड़े हैं। और ब्रह्म से ही तीनों का अवतरण है, ब्रह्मा विष्णु महेश का।